नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके सामने नैसर्गिक न्याय नेचुरल जस्टिस क्या होता है अर्थात नेचुरल जस्टिस के संबंध में बतलाने जा रहा हूँ। नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत मनमानी प्रक्रिया के विरुद्ध न्यायालय द्वारा व्यक्तियों के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है। सामान्यतः नैसर्गिक न्याय की धारणा यह है कि किसी भी व्यक्ति को सुनवाई का अवसर मिलना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले उस व्यक्ति को जो प्रभावित है नोटिस देना आवश्यक होता है तथा उसे सुनवाई का अधिकार मिलता है। प्रथम, इसके अंदर दो सिद्धांत हैं। दूसरे पक्षकार को सुनो तथा दूसरा, अपने मामले में कोई भी व्यक्ति न्यायाधीश नहीं हो सकता, अर्थात रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, यानी दूसरे पक्ष को सुनवाई या सुने जाने का अधिकार सुरक्षित रहता है इसमें। और दूसरा यह कि कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं के मामले में, अर्थात नो वन शुड बी ए जज इन हिज ओन केस, खुद के मामले में वह व्यक्ति न्यायाधीश नहीं होता। इन दो सिद्धांतों पर नैसर्गिक न्याय अर्थात नेचुरल जस्टिस आधारित रहता है। नैसर्गिक न्याय का उद्देश्य न्याय को सुरक्षित रखना और अन्याय को रोकना है। न्यायालयों और न्यायाधिकरणों तथा प्रशासनिक अधिकारियों पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन होना आवश्यक है। न्यायाधीश कृष्णा अय्यर के शब्दों में नैसर्गिक न्याय धर्मनिरपेक्ष जीवन का सर्वश्रेष्ठ व्यापक तथ्य है तथा आदिकाल से ही इस नियम को सामाजिक न्याय का अंग माना गया है। न्यायालय तथा न्यायाधिकरणों तथा प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किसी प्रकार की मनमानी न की जाए, इस आधार पर नेचुरल जस्टिस का पालन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप होना आवश्यक होता है। किसी प्रशासकीय अधिकारी द्वारा सरकारी कर्मचारी को बर्खास्त किए जाने अथवा सरकार द्वारा किसी की भूमि को एक्वायर या अधिग्रहित किए जाने या किसी के लाइसेंस को रद्द करने के कृत्य के पहले उस व्यक्ति को सुनवाई का युक्त अवसर, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, दिया जाना आवश्यक होता है। निर्णयकर्ता के प्राधिकार के लिए यह आवश्यक है कि वह सामने वाले व्यक्ति को जिसके विरुद्ध कोई आरोप लगाए गए उसे बचाव का नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप अवसर दे, अन्यथा नैसर्गिक न्याय के उल्लंघन में दिया गया कोई भी निर्णय शून्य होता है। सामान्यतः यह नियम है कि भारत में नैसर्गिक न्याय का अभ्युदय रूल ऑफ लॉ अर्थात विधि के शासन की अवधारणा के साथ शुरू हुआ था। इस नियम में एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी कर्मचारी की सेवाओं को केवल युक्तियुक्त और उचित प्रक्रिया का पालन किए जाकर ही समाप्त किया जाता है। अर्थात नैसर्गिक न्याय का यह आवश्यक अंग है कि उस व्यक्ति को नोटिस दी जाए, उसे सुनवाई का अवसर दिया जाए, उसे बचाव का अवसर दिया जाए, अन्यथा उसके पक्ष अथवा विपक्ष में पारित किए गए आदेश को वह इस आधार पर चुनौती दे सकता है कि उसको बचाव का युक्त अवसर नहीं मिला। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत को एक नया विस्तार दिया गया। इसमें यह था कि एक पासपोर्ट को जारी करने के बाद रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग, प्रत्येक प्रशासनिक कार्यवाही में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन किया जाना आवश्यक है। बिना सुनवाई का अवसर दिए उस पासपोर्ट को रोक लिया गया था, जिसे संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन विधि के द्वारा स्थापित ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत यह माना गया कि बिना सुनवाई का युक्त अवसर दिए कार्यवाही की गई थी। इसी प्रकार एक कृपाक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में भी यह ठहराया गया है कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाना आवश्यक हो सकता। नैसर्गिक न्याय के नियमों के निम्न एक्सेप्शंस अर्थात अपवाद हैं। पहला है विधि विधायी कार्यों का अपवर्जन, दूसरा है आपातकालीन स्थितियों में अपवर्जन, तीसरा शैक्षणिक मूल्यांकन में अपवर्जन, चौथा जनहित में अपवर्जन तथा अव्यवहारिक परिस्थिति में अपवर्जन और संवैधानिक प्रतिपादन से अपवर्जन। इन परिस्थितियों में नेचुरल जस्टिस के तहत डिफेंस नहीं ली जा सकती, अर्थात ये एक्सक्लूजन के रूप में आते हैं। अब जहाँ तक रूल अगेंस्ट बायस का अर्थात पक्षपात का सिद्धांत यह होता है कि कोई भी व्यक्ति स्वयं अपने मामले में निर्णायक नहीं हो सकता तथा दूसरे पक्ष को भी सुनो अर्थात सुने जाने का अधिकार किसी को भी बिना सुने दोषी अर्थात दंडित नहीं किया जा सकता है। बायस दो प्रकार का होता है, या तो स्वयं किसी प्रकार से पक्षपात से वह व्यक्ति ग्रस्त हो
नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों की प्रगणना करते हुए यह कहा गया है कि पक्षपात का नियम नैसर्गिक न्याय लागू किए जाने में ध्यान रखा जाना आवश्यक होता है। इसमें धन संबंधी भी पक्षपात हो सकता है, व्यक्तिगत किसी प्रकार का पक्षपात हो सकता है। इस प्रकार कुल मिलाकर जनता के प्रति न्याय केवल किया ही नहीं जाना चाहिए, बल्कि यह दिखाई देना चाहिए कि न्याय किया गया है। जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट इट शुड अपीयर टू हैव बीन डन। इस सिद्धांत पर नेचुरल जस्टिस आधारित है। AK कृपाक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में यह कहा गया कि न्यायिक कल्प और प्रशासनिक दोनों जांचों में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन किया जाना आवश्यक होता है। न्यायिक कल्प जांच के गलत निर्णय से कहीं कहीं अधिक घातक सिद्ध हो सकते हैं। इस प्रकार व्यक्तिगत अभिनीति अर्थात बायस होने का आरोप यदि लगाया जाता है तो उस व्यक्ति को अपने आप को उस प्रक्रिया से अलग और दूर कर लेना चाहिए। विषय वस्तु के संबंध में किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होना चाहिए। सामान्य नियम यह है कि जो व्यक्ति सुनवाई करे उसी व्यक्ति को उसमें निर्णय पारित करना चाहिए। यदि किसी कारण से उसका ट्रांसफ़र अथवा अन्य कोई कारण ऐसा उत्पन्न हो जाता है कि वह स्वयं फैसला नहीं दे सकता है तो ऐसे मामले में अन्य उसका सक्सेसर अर्थात आने वाला अगला अधिकारी उसे रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग सुनवाई का अवसर देते हुए जो कि युक्तियुक्त हो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए निर्णय पारित कर सकता है। इस प्रकार तात्विक साक्ष्य या अभिलेख के आधार पर संबंधित पक्षों के विरुद्ध जो भी साक्ष्य रिकॉर्ड पर उपलब्ध हो उसमें युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर देते हुए फेयर ट्रांसपेरेंट सुनवाई करने के पश्चात विभागीय जांच आदि में अभियुक्त कर्मचारी को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह जांच अधिकारी के निष्कर्षों के विरुद्ध अपना प्रतिवेदन आगे के अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। इस प्रकार कुल मिलाकर यह नियम है कि नो पर्सन शुड बी ए जज इन हिज ओन केस। कोई भी व्यक्ति स्वयं के मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता है। दूसरा, सामने वाले पक्ष को युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर देकर, नोटिस देकर, उसको बचाव का संपूर्ण अवसर देकर, दस्तावेजों को दिलाकर जो भी सुनवाई करता है वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन में की जानी चाहिए। थैंक यू।